हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज़ लेकर के आए थे, उस सीरीज में 740 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको सीडीएस के एग्ज़ाम में भी, एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, आरआरबी जेई, बीएसएससी, डीएफसीसीआईएल, सीजीपीडीटीएम। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हैं, उनमें ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। आप इनको ज़रूर देखें, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना विलंब किए हुए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम देखते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहला नंबर है कि लायन जो है, इंडियन लायन नेचुरल हैबिटेट में वो कहाँ पाया जाता है। तो ये जान जाइए, द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इंडियन लायंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है तो ये जान जाइए, गिर नेशनल पार्क। कहाँ पर है? गिर। तो गिर है गुजरात में। ओके, तो स्टूडेंट यह क्या है? ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ए जो है इसका करेक्ट है, गुजरात में है। और कहाँ पे? गिर नेशनल पार्क में। एशियाटिक लायन वहीं पर सिर्फ पाया जाता है, एशियाटिक लायन। सेकेंड नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, क्रीमियन पेनिनसुला। ठीक है, तो ये थ्रस्ट इनटू, तो ये कहाँ है? क्रीमियन जो है पेनिनसुला। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो ये कहाँ पे समाता है? कहाँ मतलब कि किस में यह समाता है जाकर करके, किस सी में? तो यहाँ देखिए कौन सा सी है? तो ब्लैक सी में। क्रीमियन पेनिनसुला ये कहाँ पे समाता है, किस में जाकर के समा जाता है? तो ये ब्लैक सी में। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ब्लैक सी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थर्ड नंबर, द टर्म बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का कंटेक्स्ट जो है किससे? तो जो बिटकॉइन जो बहुत ज़्यादा रिसेंट है, ये एक्चुअल में डिजिटल करेंसी है। तो इसका क्या होगा? तो इसमें किसके कॉन्टेक्स्ट में है? मेंशंस देखिए, बिटकॉइन तो पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी है। ये क्या है? पीयर टू पीयर डिजिटल करेंसी, यानी सी इज द क्या है? करेक्ट आंसर है। फोर्थ नंबर देखिए कि रिवर जो है रन ऑफ कच्छ में कौन जाकर करके गिरती है? तो रिवर रन ऑफ कच्छ में देखिए कौन सा जाकर के गिरती है, या जाकर करके क्या हो जाता है? वहां सूख जाता है। तो लूनी रिवर। लूनी जो है रन ऑफ कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। और वह लूनी रिवर जो है वो जाकर करके रन ऑफ कच्छ में जाकर करके वो रिवर, लूनी रिवर, वो सूख जाती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, लूनी। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है क्या? द बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट्स करता है। तो दो कॉन्टिनेंट को क्या करता है? सेपरेट किया जाता, तो सेपरेट करता है स्ट्रेट। तो अब यहां पर कह रहा है कि बेरिंग स्ट्रेट किसको अलग करता है? तो बेरिंग स्ट्रेट किसको अलग करता है? यूएसए एंड रशियन फेडरेशन को। तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। डी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है यूएसए एंड रशियन फेडरेशन। तो हम लोग जान जाते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, ए ऑप्शन में क्या है कि फ्रांस। तो इसका तो आंसर जान गए, बट हम लोगों को थोड़ा सा सीख लेते हैं कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन सा स्टेट अलग करता है? तो स्ट्रेट ऑफ डोवर। कौन सा? तो स्ट्रेट ऑफ डोवर। तो डोवर जो है इसको अलग करता है। सेकेंड नंबर देखिए, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो इंडोनेशिया एंड मलेशिया को मलक्का स्ट्रेट, ठीक है स्टूडेंट, तो मलक्का स्ट्रेट जो है इसको क्या है? अलग करता है। तीसरा है क्या? इंडिया और श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका को कौन स्ट्रेट अलग करता है? तो पाल्क स्ट्रेट। ओके, तो पाल्क स्ट्रेट जो है अलग करता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बट इसका जो है आंसर क्या है? डी है ऑप्शन, बेरिंग स्ट्रेट जो है यूएसए एंड रशियन फेडरेशन को जो है वो सेपरेट करता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स सराउंडिंग द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को कितने स्टेट जो हैं, इंडिया के स्टेट जो हैं
उससे उससे जो है वो घिरा हुआ है। किससे? तो छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ जो यहाँ पर है ये 7 स्टेट से है। कितने? तो 7 स्टेट से यह घिरा हुआ है। तो कौन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद तेलंगाना है और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर देखिए यहीं पे बगल में क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद है हमारा कौन सा? झारखंड। ठीक है, झारखंड है। अब यहां पर देखिए और उसके बाद है उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 जो है स्टेट से। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कौन कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड एंड उत्तर प्रदेश। तो 7 स्टेट से वो क्या होता है कि सराउंडिंग है, घिरा हुआ है। कौन? छत्तीसगढ़। यहां पर देखिए 7 नंबर जो है, द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहां पाया जाता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा कंट्री जो है पार्ट नहीं है। तो पहले हम जान जाते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्री हैं। तो सबसे पहले जान जाइए कि सोमालिया है, उसके बाद इरिट्रिया है और इथोपिया है। तो सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया, और एक और है कंट्री, कौन सा? तो जिबूटी। कौन सा है? जिबूटी, जिबूटी। ओके स्टूडेंट, तो जिबूटी है, इसको हम लोग पढ़ते हैं जिबूटी। तो देखिए इसका कोड है, याद रखने के लिए सीड। कौन सा कोड है? तो सीड। सीड से हम लोग ध्यान रखेंगे। तो सीड जो है इसका कोड है। तो एस से क्या हो गया? सोमालिया, ई से क्या हो गया? इरिट्रिया, उसके बाद ई से क्या हो गया? इस ई से क्या हो गया? इथोपिया, और डी से क्या हो गया? जिबूटी। तो देखिए इसमें कौन सा है? तो सी जो है इसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। कौन सा? रवांडा। रवांडा जो है इसका पार्ट नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो एम्बिएंट, जो एटमॉस्फेयर में, ये जो वातावरण में हमारे पाया जाता है, कौन कौन सा सब पाए जाते हैं, तो वो हमारे जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर को वो कंट्रीब्यूट करते हैं, गर्म कर देते हैं। किस तरह से? कौन कौन से हैं? तो वार्मिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो 3 दिए हुए हैं। सूत मतलब कालिक, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और वाटर वेपर। तो ये जान जाइए ये तीनों जो हैं, ये तीनों कौन सा? तो हमारे जो वातावरण है उसको क्या करते हैं? वातावरण को गर्म करने में, वार्मिंग अप करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका तीनों का योगदान होता है। कौन कौन? सूत, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड और वाटर वेपर। तो तीनों स्टेटमेंट इसका क्या है? करेक्ट है। यानी 1, 2 एंड 3 इज द राइट ऑप्शन, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो वातावरण में पाए जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं? गर्म करने में उनका कंट्रीब्यूशन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि प्लेनेटरी जो है, प्लेनेटरी वाइंड को उसको डिफ्लेक्ट कौन करता है, किसके कारण होता है? तो डिफ्लेक्शन ऑफ प्लेनेटरी वाइंड इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होगा? तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। तो देखिए कौन सा पूछ रहा है कि नेचुरल रीजन जो है डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो नेचुरल रीजन जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा है? तो इनमें से तो वेस्टर्न घाट। तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ऐसे आप जान जाइए कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो इंडिया में है वो 3 भाग में बांटा हुआ है। कौन सा है? तो पहला पार्ट है कल्चरल, दूसरा पार्ट है क्या? नेचुरल, और तीसरा क्या है? हमारा मिक्स्ड। ओके स्टूडेंट, कल्चरल में टोटल साइट है 32, नेचुरल में 7 और मिक्स्ड में कितने साइट हैं? 1। तो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने टोटल हैं? तो 40। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
कितने हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में कितने हैं, तो 40। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। और डी इसका क्या है, वेस्टर्न घाट जो है वो करेक्ट आंसर है। ये एक नेचुरल साइट्स है, तो ये नेचुरल साइट्स है, कौन सा, वेस्टर्न घाट। तो बहुत ज़्यादा यह क्वेश्चन जो है यह इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि इनमें से कह रहा है कि स्प्रेड ओवर द 3 स्टेट, तो 3 स्टेट में कौन फैला हुआ है, तो नेशनल चंबल सेंचुरी। तो नेशनल चंबल सेंचुरी जो है, तो चंबल किस किस स्टेट में फैला हुआ है, तो यह जान लेते हैं। तो सबसे पहला है राजस्थान, दूसरा हमारा जो है उसी के बगल में कौन है, मध्य प्रदेश, और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 राज्यों में यह फैला हुआ है, कौन, नेशनल चंबल सेंचुरी। ठीक है, तो ये बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, स्प्रेड ओवर द 3 स्टेट नेशनल चंबल सेंचुरी, बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा बोर्ड किस लोकेशन में करेक्टली मैच्ड देखना है। तो पहला क्या है कि कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में, इसका लोकेशन कहाँ है, बेंगलोर। टी बोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है गुवाहाटी, नहीं, टी बोर्ड कहाँ पर है, तो कलकत्ता में। टी बोर्ड कहाँ है, कलकत्ता में, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो केवल करेक्ट कौन है, ओनली 1। तो देखिए ओनली 1 यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या है, करेक्ट है आंसर, 13 का ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं कि इंडिया जो है किसका मेंबर है, किसका सदस्य है। तो इंडिया सदस्य करेक्टली जो है वो फाइंड करना है। तो पहला दिया हुआ है एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, APEC, तो इसका मेंबर नहीं है भारत। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मेंबर भारत है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी भारत मेंबर नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, इसका भारत मेंबर है। तो 2 और 4 जो है वो करेक्ट है। इस तरह से हम लोग को बनाना है। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो 14 का बी। 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है कौन सा करेक्ट है। LED बेस्ड लैंप्स डज नॉट कंटेन मरकरी, ये राइट है। तो LED बेस्ड लैंप जो है वो मरकरी नहीं कंटेन करता है। सेकेंड स्टेटमेंट, LED बेस्ड लैंप्स कैन नॉट बी यूज्ड एज स्ट्रीट लाइट, तो ऑब्वियसली बात है कैन नॉट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, यह रॉन्ग है। तो हम लोग यूज करते हैं, आज ज़्यादातर यूज LED बेस्ड लैंप का जो है हम लोग स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं, चूँकि ये एनर्जी जो है एफिशिएंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और इसकी लाइफ साइकिल जो है बहुत ज़्यादा होती है LED का, किससे, CFL के कंपेयर। इसीलिए LED का जो है स्ट्रीट लाइट में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, LED का फुल फॉर्म भी जान जाइए, इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, कौन सा सोर्स है, कौन सा गैस, मीथेन गैस और ग्रीन हाउस गैसेस का यह सोर्स कौन कौन सा है। तो देखिए करेक्ट कोड कौन सा है, पहला डोमेस्टिक एनिमल से भी मीथेन गैस और नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस का यह क्या है, सोर्स है, तो यह पहला है, करेक्ट है। कोल माइनिंग से भी होती है, सेकेंड नंबर भी करेक्ट है। थर्ड जो है वेटलैंड्स, तो वेटलैंड से भी होती है। तो नेचुरल गैस जो हम लोग जो सोर्सेस है, कौन सा सोर्सेस, तो मीथेन। तो मीथेन का क्या होता है, CH4। ओके स्टूडेंट्स, तो मीथेन जो है वो दलदली क्षेत्र में पाया जाता है मीथेन, और ग्रीन हाउसेस गैसेस, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग देखिए उसमें कौन सा है, डोमेस्टिक एनिमल, कोल माइनिंग और वेटलैंड, तो तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन तो डी इज द राइट ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर केव पेंटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम फाउंड। तो देखिए केव पेंटिंग की बात कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि केव पेंटिंग जो है प्री हिस्टोरिक टाइम से पाया जाता है, वो कहाँ पे, भीमबेटका। कहाँ पर,
भीमबेटका। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये स्टेटमेंट कुछ जान जाइए कि भीमबेटका जो है इज ए कलेक्शन ऑफ रॉक शेल्टर्स, जो कि लोकेटेड कहां पर है, सेंट्रल इंडिया में। ओके, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो पहले हम लोग जान जाएंगे कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन होता है वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण वाटर जो है फॉलिंग करता है क्या, स्काई से, कहां पर, जमीन पर, अर्थ पे। तो वाटर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण। फॉर्म ऑफ, देखिए प्रेसिपिटेशन के कितने फॉर्म हैं। तो पहला है कौन सा, रेन, दूसरा है स्नो, ओके स्टूडेंट, तीसरा है हेल, और चौथा कौन सा है, स्लीट। ठीक है, ये 4 फॉर्म हैं फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो अब हम लोग मैच कर लेते हैं। तो ड्यू नहीं है, फॉग नहीं है, हेल है और स्नो है। तो 3 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। 3 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 4 फॉर्म इसके होते हैं प्रेसिपिटेशन के। तो बी क्या है, 3 और 4। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, जजेज ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो जान जाइए राष्ट्रपति के, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो होता है। जजेज ऑफ हाई कोर्ट और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी वो अपॉइंट किनके द्वारा होता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो डी क्या होता है, करेक्ट आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहां पे देखिए, द ऑथोराइजेशन फॉर विड्रॉवल ऑफ एनी फंड, कोई भी फंड कहां से, सरकारी खजाना से। तो भारत सरकार के जो राजस्व विभाग हैं, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड जो है, वहां से यदि पैसा जो है, कोई भी फंड निकालना है, उसके वहां से फंड निकालना, विड्रॉ करना है, तो ऑथोराइजेशन जो है उससे लेना पड़ता है। किससे लेना पड़ता है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। किससे, तो संसद जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से उसकी ऑथराइजेशन चाहिए वहां से फंड निकालने के लिए। तो बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरह हम देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको रिवीजन कीजिए बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इस वीडियो को स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।